माई यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक हुसैन। आज हम गिलगित गढ़ीबाग और सदर बाज़ार का विज़िट करेंगे और नए साल के आगाज़ पर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह जो महंगाई का जो तूफ़ान है उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान में भी पड़ना शुरू हो गए हैं। तो अब नई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कायम हो चुकी है और नई हुकूमत कायम होने के साथ साथ चूँकि नए साल का आगाज़ भी हो चुका है और फिर साथ साथ महंगाई का भी आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से हम मुख्तलिफ बाज़ार में मुख्तलिफ ताजरों से बात करेंगे, मुख्तलिफ कारोबारी हजरात से बात करेंगे कि वो महंगाई के साथ नया साल का आगाज़ कर रहे हैं, उनको कैसे लग रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं। आने वाला साल मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। तो आपने बात की महंगाई के हवाले से, तो पीटीआई गवर्नमेंट से पहले जो है शेख और नोश खासकर इसमें बेताशा इजाफा हुआ है। ख़ासकर जो है दालें होगी, चावल हो गया, घी, आयल, चीनी, इन सब में 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये पर किलो में महंगा हुआ है। 2.5 सालों में 70 रुपये पर किलो चीनी में इजाफा हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि 70 रुपये इजाफे के बाद 20 रुपये कम करके हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है टीवी पे बैठ के ऐलान करते हैं कि खुशखबरी सुनाते हैं आवाम को कि हमने 20 रुपये सस्ता कर दिया है। तो इसके अलावा जो है आयल और घी का जो इजाफा है वो आप लोगों के सामने है। और इससे पहले जो है कम से कम जो है मेहर का घी यहाँ पे जो गरीब अक्सर वही इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी रेट 600-650 रुपये 5 किलो का डब्बा था। आज वो 1200 रुपये तक पहुँच चुका है। अभी नए साल की आमद में हमने उम्मीदें लगाई थी कि नए साल में अल्लाह करेगा हो सकता है कोई कमी पेशी होगी इसमें, लेकिन पहले ही दिन आपके सामने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है। और उसके अलावा घी और आयल जो है फिर से रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये 20 रुपये पर किलो पर लीटर में ऊपर जाता जा रहा है। वैसे में गरीब लोगों का तो मेरे ख़्याल में जीना मुहाल है, मुश्किल है। हमारे पास अपनी हालत जो है, अपनी पोजीशन भी ख़राब है कि हमारे पास 3-4 मुलाज़म हैं। मेरी एक छोटा सा सेटअप है। यकीन माने कि हमें उनकी तनख्वाह देने में भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। एक तो कोरोना ने मार दिया, दूसरा महंगाई ने मार दिया। अब ऐसे में जो आम गरीब तबका है उसका तो जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। घर में बेह शादी मौत मरग जो इंसान के साथ लगी रहती है तो बहुत ही तंग हो रहे हैं। हमारा तो आवाम के साथ 12-13 घंटे का जो है ताल्लुक़ रहता है दिन में। हमारे पास यकीन करें ऐसे लोग भी आते हैं जो जिसको हम रेट बताते हुए हमें शर्म आती है। 500 रुपया लेके आते कि मुझे घी का डब्बा चाहिए, तो हम तो कहते हैं भाई घी का डब्बा तो 1200 रुपये का है। तो 500 रुपये लेके वो बेचारा फिर वही पैसे जेब में डाल के आँखों में आंसू ला के वापस चला जाता है। तो हमें नए साल से उम्मीद थी कि आने वाले साल में हो सकता है हमारे खुशखबरी। उन्होंने पहले ही दिन जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया। तो अब अल्लाह ही यहाँ पर एक तो सर ये ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला है। तो यहाँ चीज़ पहुँचानी बहुत मुश्किल है, गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। रोड के हवाले से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। बलुस्तान में गाड़ियों वाले मनमानी किराया वसूल करते हैं, हमारे कारोबार में बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ हम लेते थे, फ़र्ज़ करें आटे की गाड़ी हम लेते थे 10-12 लाख रुपए की या 11 लाख रुपए की, इस वक्त वो गाड़ी तकरीबन 16-17 लाख की है। इसी तरह हम चीनी की गाड़ी भी लेते थे, डांडे की गाड़ी लेते थे। डांडे की गाड़ी हमारी आती थी 44 लाख की, इस वक्त 64-65 लाख की आ रही है। पिछले साल से दाल चावल में कुछ बेहतरी आकर फिर दोबारा महंगा हो गया है। फ़िलहाल इस टाइम पे दालें का रेट कोई 800 रुपये मन के साथ पीछे से बढ़ गया है। फ़िलहाल हम तो यहाँ पे पुराने ही रेट पे दे रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई की वजह से हम लोग बहुत जलील हो गया है, हमारा प्रॉफिट ख़त्म हो गया है। और हम क्या कह सकते हैं मेरे भाईजान। आयल में तो मेरे हिसाब में जो है पहले 32 लाख का जो गाड़ी आता था अभी वो 66 लाख में गया है। मुनाफा तो समझ लो ख़त्म हो गया। इस महंगाई की वजह से इस मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। और हमारा कारोबार इतना मुतासर हो गया कि हम जो अपना लेबर है, जो हमारे मज़दूर हैं, उनको मुफ्त में तनख्वाहें हम दे रहे हैं, खुद बैठे रहते हैं पूरा दिन।
अब एक गाड़ी का किराया पहले आता था फैसलाबाद से, आज मेरी गाड़ी पहुंची है, उसका पहले किराया आता था 1,20,000, अभी वही गाड़ी 1,60,000 पे आई है। जी नाज़रीन, हमने नए साल के नए आगाज़ पर एक इंतहाई हैरानकुन चीज़ ये देखी कि दुकान जो हैं वो ख़रीदारों से खाली नज़र आती हैं और दुकानदार जो हैं वो इंतहाई परेशान नज़र आते हैं। कहीं पे दुकानदार हाथ मलते दिखाई देते हैं तो कहीं पर दुकानों के बाहर खड़े होकर ख़रीदारों का इंतज़ार करते नज़र आते हैं। चूँकि आम तौर पे हमने देखा कि मार्केटें जो हैं वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5-10 तारीख तक ख़रीदारों से भरी होती हैं, लेकिन नए साल के नए महीने के आगाज़ पे हम देख रहे हैं कि मार्केटें जो है वो सुनसान हैं और ख़रीदार गायब हैं और जो ताजरान हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं।